Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and working hard about your study. In my previous video I have taught you about the synthesis of other nutrients from glucose under chapter Nutrition in Plants. Today I am going to teach the next topic, that is on page number 11, that is heterotrophic mode of nutrition in plants. हेटरोट्रोफिक मीन्स क्या होता है? परपोषी, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट या अपना जो है पौष्टिक आहार जो होते हैं वो जो है दूसरे प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफिक बोलते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि वैसे प्लांट या एनिमल जो अपना भोजन खुद न बना सकें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रोफिक, हेटरोट्रोफ्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि हरे पौधे नहीं होते हैं, जैसे कि फंगी, सम बैक्टीरिया एंड सम फ्लावरिंग प्लांट्स, और कुछ जो है फूलों वाले जो है पौधे होते हैं, आर विदाउट क्लोरोफिल, इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इट मीन्स इट कैन मेक देयर फूड बाय इट्स सेल्फ, ओके, वो अपना भोजन जो है खुद बना सकता है, और वो जो है क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रोफ कहलाएंगे। लेकिन कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया और कुछ फूल वाले पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वे अपना जो है भोजन फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो बना नहीं पा सकते हैं। लाइक एनिमल्स, जानवर, दे डिपेंड, यानी कि जानवरों की तरह, जैसे जानवर जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वैसे जो है कुछ पौधे या बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन जो खुद नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड, वे अपने भोजन के लिए जो है दूसरे पौधों यानी कि भोजन के लिए दूसरे हरे पौधों पे जो है डिपेंड होते हैं। देयरफॉर हेटरोट्रोफ्स आर ऑर्गेनिज्म, इस तरह से जो हेटरोट्रोफ्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब वो प्लांट भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं, विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, जो अपना भोजन जो है नहीं बना सकते हैं, एंड डिराइव इट फ्रॉम ग्रीन प्लांट और अदर एनिमल, और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो जो है हरे पौधे या फिर दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उनका जो न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है उसको हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, परपोषी न्यूट्रिशन कहा जाता है। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि भोजन को प्राप्त करने के आधार पे हेटरोट्रोफिक प्लांट्स में भी, यानी कि हेटरोट्रोफिक प्लांट्स को कई पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं जिसको हम हिंदी में परजीवी पौधे बोलते हैं। दूसरा जो है सेप्रोफाइटिस, सेप्रोफाइटिस क्या होते हैं? जो मृत जीवी पौधे होते हैं, ठीक है, मृत जीवी जो पौधे होते हैं उस पर देखा होगा आपने, कुछ पौधे जो है उगना शुरू हो जाते हैं और वो जो है अपना न्यूट्रिएंट्स जो है उन पौधों से प्राप्त करते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स मतलब क्या होते हैं? सहजीवी पौधे, यानी कि वो जो है अपने एक दूसरे, वो पौधे जो है आपस में जो है कनेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे से न्यूट्रिएंट जो है प्राप्त करते हैं। चौथा जो है आपका इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खा के जो है अपना क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, ओके। तो फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधे। जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सम अदर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट, यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है दूसरे हरे पौधों से जो है प्राप्त करते हैं और उनको हम जो है परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी का मतलब ही होता है कि जो दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है। द प्लांट दैट प्रोवाइड फूड इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट, और वो जो पौधा होता है जो
उन पौधों को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट। जो पैरासिटिक प्लांट्स होता है वो अपने भोजन को जो है रूट से या फिर जो है तनों से, जो होस्ट प्लांट होता है उसके रूट से या फिर जो है उसके तनों से जो है प्राप्त करता है। दे डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया, यानी कि जो प्लांट होता है वो एक स्पेशल तरह के रूट जो है स्ट्रक्चर निकले होते हैं और जिसको जो है हॉस्टोरिया कहा जाता है। दे इंटर द हॉस्ट टिश्यूज एंड रीच द वास्कुलर बंडल। ये जो हॉस्टोरिया होता है वो जो है जो होस्ट प्लांट होता है उसके टिश्यूज के अंदर जो है इंटर करता है और उसके वास्कुलर बंडल के पास जो है पहुंचता है। सम पैरासिटिक प्लांट आर टोटल पैरासाइट्स। कुछ ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो टोटली क्या होते हैं, पैरासाइट होती हैं। एज दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड। और वो जो है टोटली यानी कि पूर्ण रूप से जो है वो अपने होस्ट प्लांट पे जो है भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डोडलर, जिसको कसकटा बोला जाता है, एपोडैंथस एक्सेट्रा, ये ऐसे पौधे होते हैं जो टोटली कम्प्लीटली जो है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए जो है दूसरे होस्ट जो उसके प्लांट होते हैं उस पर जो है डिपेंड होते हैं। वाइल अदर में भी पार्शियल पैरासाइट, जबकि दूसरे जो होते हैं वो पार्शियल जो है पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से जो है दूसरे होस्ट प्लांट पे जो है डिपेंड नहीं होते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बट डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल, यानी कि वो अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं लेकिन जो है वाटर पानी के लिए और मिनरल्स के लिए जो है वो अपने होस्ट प्लांट पे जो है डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्टिल-टो इज अ पार्शियल पैरासाइट। मिस्टिल-टो एक ऐसा नॉन ग्रीन पौधा होता है जो कि अपने जो पार्शियल पैरासाइट होता है ऑन मैंगो एंड महुआ प्लांट, जो कि मैंगो आम और महुआ के प्लांट्स पे जो है क्या होता है, उगता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स जिसको हम मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी। द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, यानी कि वैसे जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो अपना भोजन जो है जो मृत और जो है सड़े गले जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं और जानवर होते हैं उनसे जो है प्राप्त करते हैं, उनको जो है सेप्रोफाइट्स या मृतजीवी पौधे कहते हैं। मृतजीवी मतलब जो मृत चीज़ों पे जो है जिंदा रहते हैं। दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डिकेइंग मैटर और एनिमल एक्सक्रेटा, यानी कि वो जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ऑन द डिकेइंग मैटर, जो भी सड़ा गला पदार्थ होता है, और एनिमल एक्सक्रेटा, और जो एनिमल के जो गोबर वगैरह होते हैं, एक्सक्रेटा मतलब जो जानवरों के मल होते हैं उस पर जो है वो एक तरह का एंजाइम जो है रिलीज करते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स, ये जो एंजाइम्स होता है जो जटिल कंपाउंड्स होते हैं उसको जो है सिंपल कंपाउंड्स में क्या कर देता है, तोड़ देता है। दिस सिंपल कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोफाइट्स, और ये जो सिंपल कंपाउंड्स होता है वो सेप्रोफाइट्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फंगी सच एज मॉल्ट्स एंड मशरूम, जो मॉल्ट्स और फंगी होते हैं जिसको जैसे कि मॉल्ट्स और मशरूम होते हैं, एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, हैव सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन सभी का जो खाना भोजन प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो जो है क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, यानी कि वो दूसरे मृत जीवों या सड़े गले जो पौधे होते हैं या जीव होते हैं उनसे वो प्राप्त करते हैं। यहाँ पे यह है यूग्लेना और यूनिसेलुलर एनिमल हैज़ डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लेना जो है एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें केवल जो है एक ही सेल्स जो है मौजूद होता है,
हैज़ डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके जो है भोजन प्राप्त करने के दो जो है तरीके होते हैं। इट इज़ ग्रीन एंड ऑटोट्रोफिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो जो है जब लाइट उस पर पड़ता है तो वो जो है क्या करता है, वो ऑटोट्रोफिक तरीके से, यानी कि वो प्रकाश फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। बट इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, लेकिन जब उस पर जो है लाइट नहीं पड़ता है, यानी कि जब लाइट जो है प्रेजेंट नहीं होता है, इट बिकम्स हेट्रोट्रोफिक, और उस केस में वो क्या हो जाता है, हेट्रोट्रोफिक हो जाता है, यानी कि वो दूसरे पौधों या जानवरों पे वो से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। दूसरा इसमें नोट दिया हुआ है कि द प्लांट दैट बियर्स द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज पैरासिटिक प्लांट, यानी कि इस संसार में जो सबसे बड़ा जो प्लांट है, इस संसार में जो एक ऐसा प्लांट है जो सबसे बड़ा जो है फ्लावर बियर करता है, यानी कि वो उसका जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो सबसे बड़ा होता है जितने भी इस पृथ्वी पर फूल मौजूद हैं। Its flower may be 106 centimeter in diameter and about 10 kg in weight, यानी कि ये जो फ्लावर होता है उसकी जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 106 सेंटीमीटर का होता है, और इसका जो वेट होता है वो लगभग 10 kg 10 kg का होता है। द प्लांट्स हैज़ नो लीव्स, इस प्लांट में कोई एक भी पत्ते नहीं होते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ऑन अ टूर टू सुमात्रा एंड हेंस इज नेम्ड आफ्टर हिम एज रेफ्लेसिया, यानी कि इस पौधे का जो खोज किया था उनका नाम था स्टैमफोर्ड रैफलेस, जब वो जो है सुमात्रा के टूर पे गए थे, और उसके इस फूल के खोज करने के बाद जो है इस फ्लावर का नाम दे दिया गया रेफ्लेसिया। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. In my next video I will teach you about the symbiotic plants. So thanks.